यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2022 मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। मैथ बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक प्लस बेसिक दोनों। यूपी पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे चैनल में मैथ की प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट हो गई है। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समीकरण y की पावर 2/3 माइनस 2 इंटू वाई की पावर 1/3 इज इक्वल 15। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये सॉल्व कैसे होगा। तो इसको हम देखेंगे कि हम इसको y की पावर 2/3 को हम इस प्रकार कुछ लिख सकते हैं, y की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको लिख सकते 2 इंटू वाई की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम +1 इस साइड भी कर देंगे और +1 जो 15 दिया हुआ है इस साइड वहां भी +1 कर देंगे। तो इससे क्या होगा हमारा, हम देखेंगे यहाँ नीचे, तो ये आपका बन जाएगा, ये y की पावर 1/3 माइनस 1 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका इसको लिख सकते हैं y की पावर 1/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y की पावर 1/3 माइनस 1 इज इक्वल 4, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा y की पावर 1/3 इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ 5। तो y बराबर आ जाएगा, यानी कि दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, तो क्यूब करेंगे, जैसे वो कर देता हूँ, 1/3 है, क्यूब करेंगे 3 यहाँ आ जाएगा। रुक जाओ, इसको फिर जैसे y की पावर यहाँ 1/3 दिया हुआ, तो इसका क्यूब करेंगे तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल का क्या आ जाएगा, 125। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 5,5 10, और -5,1 जो ये बिंदु हैं ये संरेखी हैं। संरेखी मतलब एक ही लाइन में है हो तो के मान ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए, जब एक ही लाइन में एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो क्या यहाँ पर त्रिभुज बनना संभव है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, त्रिभुज बन ही नहीं सकता। तो त्रिभुज नहीं बन सकता तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ नहीं करते हैं, हम संरेखी हैं तो सीधे 1/2, ये भी 0 हो जाता है, इसका कोई करने का मतलब ही नहीं, तो इसको भी हटा देंगे। हम सीधे करेंगे इस प्रकार से, हम यहाँ पर बिंदु लिख लेंगे 5 5, फिर आएगा आपका 10, है तो यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है, 10, आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको करेंगे -5, -5, और एक और लिख देंगे, वही रिपीट कर देंगे जो पहले से लिखा हुआ है 5, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, बस सिंपल सा काम एक करना है हमें, मैं बता दूं आपको, बस आपको सिर्फ इतना करना है, इधर इसकी मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है, इसमें, और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कराते समय माइनस कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करा के रखना है, और ऊपर फिर ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कराना है तो क्या लिखना है, माइनस लिखना है। कैसे लिखना है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, मैं एक बार बता देता हूँ। इसको इसको इस प्रकार से करेंगे, इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे, ठीक है, और इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे। तो सबसे पहले किसकी किस में करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले की नीचे वाले में, फिर नीचे वाले के जो पहले लाइन का है उसको ऊपर वाले में, जैसे टिक लगाया है मैंने। तो इसको देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 × k, तो क्या आ जाएगा, 5k आ जाएगा।
फिर अब इसको प्लस प्लस में रखेंगे और जब नीचे से ऊपर के लिए जाएंगे तो माइनस लगा देंगे। 10 × 5, जब 10 10 × 5 ये कर लेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 10 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 10 × 1, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और माइनस एक पहले से लगा हुआ तो इसको माइनस को क्या करेंगे, माइनस का 5 × k, ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर इसमें माइनस का 5 × 5 और फिर माइनस लगाएंगे ऊपर जाने के लिए, मल्टीप्लाई 5 × इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5k माइनस 10 × 5 = 50 प्लस ये 10 × 1 10 आ जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5k, ठीक है। और फिर माइनस और ये क्या लिखो माइनस, तो माइनस 5 × 5 25 हो जाएगा और -5 माइनस का 30 आ जाएगा इधर, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 आ जाएगा। इज इक्वल 0 भी करना है, सभी में इज इक्वल 0 के कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ से हम करते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इसको लिखेंगे हम 5k और 5k मिलकर क्या हो जाएगा, 10k बन जाएगा। और इस साइड जब सॉल्व करेंगे तो 50 30 80, इस साइड आएगा प्लस का 80 हो जाएगा और 10 माइनस का हो जाएगा, तो 80 माइनस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो k बराबर आ जाएगा आपका 7। यही आपसे पूछ रहा था कि k का मान क्या होगा, तो k का मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है a⁴ b⁴ माइनस 16 c4 के गुणनखंड हैं। इसका गुणनखंड है। जितने भी मैं क्वेश्चन ये करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्ष आ चुके हैं। आपके पिछले जो वर्ष है जो 2019 के ये क्वेश्चन हैं जो 2019 में आए थे। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, a⁴ और इंटू b⁴ माइनस 16 c4 के गुणनखंड करना है। तो हमें सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करें कैसे टूटे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a⁴ इंटू b⁴ की होल पावर 2 कर सकते हैं और माइनस इधर 16c है तो 4 इंटू c स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें हो जाएगा फिर आपका ए, यहाँ पर मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। फार्मूला क्या होता है इसका, तो ये होता है a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। आप नोट कर लेंगे अगर आपको नहीं मालूम है तो। फिर तो वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा a² b², ये एक ही जगह हो जाएगा, प्लस 4c², ये b के जगह हो गया। फिर एक बार जोड़ दिया और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे, a² b² माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 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 के बाद आ जाएगा आपका 4c², ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हम इसको और एक बार तोड़ सकते हैं, किसे, ये सेकेंड वाले को। तो इसको क्या लिख सकते, इसको वैसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, a² b² प्लस 4c²। और सेकेंड वाले को हम क्या कर लेंगे, a इंटू बी का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा फार्मूला। तो इसी फार्मूले को इसको सेम उसी प्रकार करके इसे कर लेंगे a b प्लस 2c और ये आ जाएगा ab माइनस 2c। तो यही क्या हो जाएगा, आपका गुणनखंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण के मूल 4 प्लस रूट 7/2 और 4 माइनस रूट 7/2 हों तो समीकरण होगी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला जब लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल 0। जैसे हम यहाँ पर लिख दें, आपका मूला लिख दें, फार्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल 0। ये आपका फार्मूला होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो हम निकाल लेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा में एक मूल इसका अल्फा होता है, एक मूल बीटा होता है। तो पहला वाला अल्फा और दूसरा वाला बीटा हम मान लेंगे। तो इन जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा अपान 2। तो 4 और प्लस 4 अपान 2 तो आ जाएगा 4 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, और फिर हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अल्फा दिया है 4 प्लस रूट 7/2 और बीटा दिया है 4 माइनस रूट 7/2। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 16 माइनस 7/2। 16 माइनस 7/2। तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9/4। ये आ जाएगा किसकी वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब जब ये आ गई तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें रख देंगे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है आपका 4x, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 9/4 इज इक्वल आ जाएगा 0। अब ये 4 बटे में दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, इसका सभी में 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 नीचे का अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9 इज इक्वल, अब 4 का इस साइड भी गुणा कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका आ गया समीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ log 14/15 माइनस log 3/25 माइनस log 7/9। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ दो फार्मूले आने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये साइड में लिख दिया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसे, इन फार्मूलों को मैंने यहाँ साइड में लिख दिया हुआ है। तो आप इन फार्मूलों को देख लीजिए। तो ये जैसा कि दिए हुए हैं ये फार्मूले कि log m प्लस n, ये log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस n, और log m अपान n बराबर होता है log m माइनस log n, ये होता है। तो इनको क्या करेंगे, हम इन्हीं फार्मूलों का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन सॉल्व करें। तो यहाँ पर लिखा हो log 14/15, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 14 माइनस log 15 लिख सकते हैं, क्योंकि log m अपान n बराबर मैंने बताया log m माइनस n। फिर माइनस लगा हुआ माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ log, यहाँ पर लिखा हुआ 3। अब ये माइनस लगा है बाहर तो ये माइनस होगा, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा log 25। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पर log 7, ये प्लस का है लेकिन माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस हो गया, फिर अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पहले आना था, फिर मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 9। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब इनको हम साइड में कर देते हैं हल्का सा, ये आ जाएगा। तो इसको log 14 को क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। फिर माइनस 15 को लिख सकते हैं log 5 इंटू 3। ठीक, माइनस ये log 3 लिखा हुआ है, प्लस log 50
इसको लिख सकते हैं log 5 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको, और माइनस log 7 प्लस log 9 को लिख सकते हैं log 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इनको क्या करेंगे, log m इंटू n का फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर ये, तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हल्का सा इस प्रकार खिसका लेते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका log 2 प्लस log 7, ये हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा log 5 माइनस log 3, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस log 3, फिर आ जाएगा प्लस log 5 और प्लस log 5 दो बार आ जाएगा, तो यहीं पर हम 2 लिख ही दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2 log 5 हो गया। वैसे डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, वो मैंने बताया नहीं तो इस वजह से मल्टीप्लाई में लिख दिया, माइनस log 7 ये आ जाएगा, और नीचे हम देख लेंगे और हल्का सा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर log 3 प्लस का है और प्लस log 3, तो ये भी 2 log 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं नीचे, तो क्या आएगा अब log 2, और देखो कहाँ पर log 2 दिया है, तो कहीं नहीं दिया है log 2, और log 7 दिया है, तो log 7 प्लस का दिया है यहाँ, और log 7 इधर माइनस का दिया हुआ है। ठीक है, तो log 7 प्लस वाला, ये जो log 7 है ये, और ये log जो माइनस का 7 है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर log 3 ये प्लस वाला, और ये log 3 एक ठो प्लस वाला और वो माइनस वाला था, तो ये कैंसिल हो गया। फिर ये माइनस वाला एक दिए log 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस वाला ये और दिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, log, यहाँ पर 2 log 5 है और यहाँ पर माइनस का 1 log 5 है, तो क्या बचेगा, 1 log 5 का घट जाएगा 2 log 5 में, तो 1 log 5 बचेगा। तो क्या बचा ओवरऑल, यहाँ पर बचा आपका log 2 और वहां पर बचा आपका प्लस में log 5, इतना बचा। अब इसको हम कर सकते हैं log, अब ये अलग अलग लिखा है प्लस में, तो इनको मल्टीप्लाई में भी तो लिख सकते हैं, तो 2 था, तो यहाँ पर 2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर log 5 दूनी 10 आ जाएगा, और log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके बेस में भी यहाँ पर क्या होता है कि 10 बना रहता है, हमें दिखता नहीं है लेकिन 10 क्या है कि होता है। ठीक है, इसके बेस में भी यहाँ पर, तो जब सेम सेम चीज आ जाती है तो 1 आंसर आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। तो क्या दिया है कि वृत्त की जो परिधि है वो 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो दी हुई है, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप के बराबर हो जाएगी वृत्त की परिधि। ठीक है, तो अब हम देख ले, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ठीक, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का 4 इंटू ए होता है वर्ग का परिमाप, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसकी।
ठीक है, तो 4 इंटू, भुजा कितनी है उसकी, 11 सेंटीमीटर भुजा वाला वो पहले कह दिया। ये आ जाएगा, यहाँ से हम क्या निकाले, आर का मान निकाल लेंगे। तो 11×4 = 44 और बाई 2 कर देंगे और पाई का मान रख देंगे यहाँ पर। तो जब नहीं, सॉल्व कर लेते हैं हम। 4 × 11 अपान 2 और पाई, ये आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल 4 × 11 अपान 2 इंटू 22/7 होता है तो ऊपर पहुंचेगा, तो ये 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। तो यहाँ पर हम कर लेंगे πr²। तो ए बराबर हो जाएगा, पाई की जगह हो जाएगा 22/7 इंटू आर आया 7 इंटू 7 स्क्वायर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 से 7 करने कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 7 होता है 154। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, दो सरल रेखाएं 3x - 2y = 5 और 2x + ky + 5 + 7 = 0 एक दूसरे पर लंब हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार दो रेखाएं दी हों, सरल रेखाएं दी हों और वो कहीं आपस में लंब हैं, तो इसके लिए हमें दो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए होता है प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। अब प्रवणता का मान कैसे निकालते हैं, प्रवणता m बराबर होता है -x गुणांक बटे y का गुणांक, ये इसका फार्मूला होता है। तो हम इसके m1 और m2 निकाल लेंगे। m1 पहली वाली रेखा से, m2 दूसरी वाली रेखा से निकाल के इनका मल्टीप्लाई -1 के बराबर कर देंगे तो k का मान निकल आएगा। तो चलिए करते हैं, हम m1 निकाल लेते हैं। तो m1 बराबर -x का गुणांक, तो -x कितना है, -3 हो जाएगा और अपान -x का गुणांक बटे y का गुणांक, y माइनस का है पहले से तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो इक्वल आ जाएगा 3/2। ठीक है, और इसमें हो जाएगा 3/2 आ जाएगा m1 बराबर, और फिर m2 बराबर निकाल लेंगे। m2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर -2 अपान के, 2 अपान के, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा m2 बराबर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे हम, और -1 के बराबर आना चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा m1 इंटू m2 बराबर -1 के कर देंगे, क्योंकि लंब है ना, परस्पर लंब है। तो लंब के m1 निकल के आया हमारा 3/2 इंटू m2 निकल के आएगा -2 अपान के, 2 अपान के इज इक्वल -1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 अपान के इज इक्वल -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा के बराबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप होगा। तो परिमाप निकालना है इसका, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ए का मतलब क्या है, भुजा है, ए बराबर भुजा है, कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो किसी भी एक भुजा हो तो उसका स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज। तो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो दिया हुआ है हमारा, ए हमारा जो दिया हुआ है, इस ए बराबर हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा।
तो इसकी जगह पर हम क्या कर लेंगे, इसकी जगह पर हो जाएगा हमारा एक ही जगह पर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ 4√3, ये दिया हुआ है पहले से, और क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। तो ए बराबर आ जाएगा आपका 4 आ गया, यानी कि ये भुजा हो गई एक भुजा आ गई 4। अब हमें निकालना है इसका परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 × 4, 3 भुजाएं होती हैं, तो इज इक्वल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया, ये आंसर हो जाएगा।